नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ अंडाराम बिश्नोई। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भाजपा जिला कार्यालय का पूजा पाठ कर किया शिलान्यास। पार्टी के सांसद और विधायक भी रहे मौजूद। सीएम धामी ने बागवानी विकास की योजना धरातल पर लाने के दिए निर्देश। कहा, सेब और कीवी उत्पादन क्षेत्रों का हो चिन्हीकरण, किसानों की समस्याओं का किया जाए समाधान। हरिद्वार पुलिस ने पिता को मौत के घाट उतारने के मामले में की कार्रवाई। यूपी के हाथरस में प्रेमी के साथ मिलकर लड़की ने की थी वारदात, दोनों को किया अरेस्ट। सरकारी भूमि पर अवैध तौर पर बने धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार सख्त। किच्छा में संचालक खुद कर रहे तोड़फोड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसडीएम ने कहा, नियमानुसार हो रही कार्रवाई। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटकों का मसूरी की ओर रुख। व्यापारियों के चेहरे खिले, होटलों में बढ़ी बुकिंग की संख्या। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक लेंगे और दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे। वहां हरिद्वार में व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे। व्यापारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे कैंप कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। शासकीय कार्यों को सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरा करेंगे। उत्तराखंड सरकार के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को रुड़की पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा के जिला कार्यालय का पूजा पाठ के साथ शिलान्यास किया। भाजपा का जिला कार्यालय 9 महीने में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे वक्त बाद भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन में नेता नहीं बल्कि विचारधारा बड़ी होती है। आज भाजपा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दल बन चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों में राष्ट्र निर्माण और देश पहले स्थान पर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय हिंदी संगठन का जिला बना है। जिले का यहाँ हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार से अपना परिश्रम करते हैं, रात दिन लगते हैं, उनके लिए एक स्थान यहाँ पर बनेगा। ये भव्य और यहाँ पर कार्यालय बनेगा और इस भव्य कार्यालय के मध्य से हमारे कार्यकर्ता जन जन की सेवा, जन जन के बीच में जाने का काम और ऑर्गेनाइज तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से कर पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को बागवानी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाए जाने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही प्रदेश हित को ध्यान में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित बैठकों को मात्र कोरम पूरा करने का माध्यम नहीं बल्कि योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने का माध्यम बनाए जाने को भी निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने 15 दिन बाद इस संबंध में पुनः समीक्षा बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। खबर काशीपुर से है, जहां गिरिताल स्थित ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम में शिरकत की। नव मतदाताओं को मताधिकार प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया।
उन्होंने छात्र छात्राओं को अपने मताधिकार के उपयोग के बारे में प्रेरित किया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, कॉलेज प्रबंधक संतोष मेहरोत्रा मौजूद रहे। जो नए मतदाता बने हैं वो सब लोग एक जगह बैठकर मतदान के महत्व को शेयर कर रहे हैं आपस में। इसको नव मतदाता सम्मेलन का नाम दिया है कि आखिर वोट का महत्व क्या है, हम वोट क्यों देते हैं, वोट देने से होता क्या है। वोट देने से जब हम अपनी राज सत्ता का चयन करते हैं तो आपने देश और दुनिया में देखा है, अगर गलत वोटिंग होती है तो देश की क्या स्थिति हो जाती है, और जब सही वोटिंग होती है 8-9 साल में ही देश किस तरह से पलटी खा के विश्व के नंबर 1 देशों में आ जाता है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई जारी है। अदालत की बाद धामी सरकार अब तक राज्य में 250 से अधिक अवैध मजारों को हटा चुकी है। इतना ही नहीं, अवैध मजारों को हटाने के लिए सरकारी नोटिस भी दिए जा रहे हैं। सरकार की सख्ती के चलते अब बहुत से स्थानों पर तो खुद अतिक्रमणकारी ही अवैध निर्माणों को तोड़ने में जुट गए हैं। ऐसा ही किच्छा के बेनी मजार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मजार संचालक खुद मजार को तोड़वा रहा है। किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और रेलवे विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस दिए गए और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो नोटिस जारी हुए हैं, जो किसी विभाग की जमीन पर बिना किसी वैध कागजों के अतिक्रमण किया गया है, निश्चित तौर से विभाग इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा और रेलवे के द्वारा नोटिसेस दिए गए हैं। उसमें अतिक्रमण अभियान चलाया गया और हटाया भी गया है। इसके साथ ही कतिपय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद भी लोगों के द्वारा उसको रिमूव किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो अभियान चला था वो अभी पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अभियान पे चला है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में माननीय न्यायालयों के आदेश भी हैं, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई मामले में निर्देशित किया है। उसके क्रम में भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज शहर की मंडी में अवैध शराब बेचने और स्थित तमाम होटलों रेस्तरों में शराब परोसने की खबर पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कमर कसी और लाव लश्कर के साथ मंडी में ऐसे ठिकानों पर छापे मारे जहां बड़ी संख्या में अवैध शराब पकड़ी गई। इधर उनकी इस कार्रवाई से एक तरफ शराब माफियाओं में खलबली मच गई तो दूसरी तरफ मंडी पुलिस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में आ गई। फिलहाल जिला अधिकारी नैनीताल वंदना सिंह के कड़े निर्देश हैं कि शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी की जाए और अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महोदया के यहाँ कल जन सुनवाई के समय इसमें एक मामला आया था कि शहर में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, जिस क्रम में मुझे निर्देशित किया गया था मैम के द्वारा। और इसमें मैंने आज मंडी में एक कैंटीन थी, उसमें जानकारी मिली थी कि अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। तो यहाँ जब आबकारी की टीम के साथ चेक किया गया तो मौके पर शराब बरामद हुई है और इसमें कैंटीन जो संचालक है उसको भी नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा शराब को जब्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। भी इसी क्षेत्र में एक केस और दर्ज किया गया था, कल शाम को ही कर रखा है, कल रात में, और लगातार कार्रवाई की जाती रही है। मैडम के साथ भी की जाती रही है और सेल्फ भी करते हैं। तो ऐसे लगभग अभियुक्त तो फरार है, फिलहाल अभियुक्त तो फरार है, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। बाकी 112 पौवे हैं और 8 हद्दे हैं, तो टोटल इतनी मात्रा में शराब है। तो इसमें बाकी धारा आपके अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कार्रवाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बसों में ओवरलोड की शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर ने सार्वजनिक वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए, जिस पर संभागीय परिवहन कार्यालय की प्रवर्तन दलों ने एक साथ कई जगह पर छापेमारी कर बसों और सार्वजनिक वाहनों को चेक किया, जिसमें 53 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल आरटीओ प्रवर्तन नंद किशोर ने बताया कि कमिश्नर दीपक रावत के आदेश पर रोडवेज वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 243 रोडवेज वाहनों को चेक करने पर 53 रोडवेज वाहनों में कमियां पाई गई। बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को पिछले दिनों शिकायत मिली थी कि 34 सीटर रोडवेज बसों में 80 लोगों को बैठा कर लाया जा रहा है, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त नाराजगी जाहिर की और कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कुमाऊं कमिश्नर महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि रोडवेज की बसों में ओवरलोडिंग के संबंध में कार्रवाई की जाए। तो हमने 7 जून को हल्द्वानी संभाग के सभी प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया था कि सभी रोडवेज के वाहनों में चेकिंग की जाए और जो भी अभियोग
मिलते हैं उनमें कार्रवाई की जाए। तो जिसके तहत 246 बसों के चालान चेकिंग की गई थी और उनमें से 53 वाहनों के चालान विभिन्न अभियोगों में किए गए हैं, जिनमें से 4 वाहन ओवरलोड पाए गए थे और 13 चालक और परिचालक के लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतारने वाली नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी को हरिद्वार में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हाथरस पुलिस टीम के पहुंचने के बाद दोनों को ट्रांजिट रिमांड लिया गया। पुलिस के मुताबिक पिता ने बृहस्पतिवार को अपनी बेटी को घर पर ही प्रेमी के साथ देख लिया था, जिससे पिता ने नाबालिग बेटी को डांट लगा दी थी, जिसके बाद नाराज होकर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता के सिर पर चाकू से वार कर दिया और फिर चाकू से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों फरार हो गए थे। वहीं हरिद्वार पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। हाथरस से पुलिस टीम पहुंची, जिसके बाद दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी हाथरस पुलिस ने दी। खबर रुड़की से है, जहां जादूगरों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अब आधुनिक युग में लोग इस तरह के खेल तमाशों से दूर होते जा रहे हैं। वैशाली मंडप में जादूगर का शो हो रहा है। जादूगर अजूबा ने बताया कि अब सरकार भी उन पर ध्यान नहीं देती। सरकार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट ना पैदा हो। इसके लिए उत्तराखंड में एक एकेडमी खोलने की मांग की। 1.25 करोड़ 125 करोड़ की आबादी में बहुत गिने चुने जादूगर हैं सर, जो इस कला को बचाए हुए हैं। मैं सरकार से, उत्तराखंड सरकार से भी अपील चाहूँगा कि इस कला के लिए सर एक एकेडमी बनाया जाए और जो गरीब बच्चे हैं सर, जो कलाकार हैं अच्छे उभरते हुए, उन्हें सीखने का मौका मिले और गवर्नमेंट से लोन की सुविधा हो, इस कला को और आगे बढ़ा सके। इंडिया में आज तक एकेडमी नहीं बन पाया है। मैं अपील करता हूं उत्तराखंड सरकार से कि इस कला के लिए एक एकेडमी बने, स्थापित करने के लिए उसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, जो अंधविश्वास से बचाया जाएगा, बेटी बचाओ, और जो नशा के ऊपर, ढोंगी महात्माओं के ऊपर, इन सब पाखंडों से बचाने के लिए हम इस कला को आगे बढ़ावा देंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। तो राजधानी में DRRI की बड़ी कार्रवाई। जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से सोना पकड़ा है और ये कोलकाता से तस्करी करके सोना लाया गया था। करीब 2 किलोग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। कोलकाता से तस्करी करके ये सोना लाया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सहयोगी विवेक शर्मा जुड़ चुके हैं। विवेक, और क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले में? देखिए, राजधानी जयपुर इन दिनों सोना तस्करी का बड़ा आगड़ बनता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जहां सोने की तस्करी के मामले पकड़े जा रहे हैं, वहीं एक बार रेलवे स्टेशन पर फिर सोना तस्करी का मामला DRI की ओर से पकड़ा गया है। DRI को इस संबंध में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कलकत्ता से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखी और बोगी में सर्च किया गया। इस दौरान दोनों यात्रियों के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ। यात्रियों से पूछताछ की गई और जब उनके जूतों की जांच की गई तो दोनों यात्रियों से जूते के खोल में छिपाया गया करीब 2 किलोग्राम और 200 ग्राम जो है सोना पकड़ा गया है। पकड़े गए सोने की कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। माना जा रहा है कि ये तमाम दोनों आरोपी इससे पहले भी सोना तस्करी के मामलों में शामिल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की सख्ती बढ़ने के चलते ये इस बार रेल के जरिए जो है ये सोना तस्करी कर कलकत्ता से जयपुर लाए थे और पकड़ा गया सोना जो है वो विदेशी निर्मित बताया जा रहा है। ऐसे में इन आरोपी से पूछताछ की गई है। वहीं कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, लेकिन फिलहाल सोना तस्करी के नेटवर्क को लेकर DRI अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
जी बिल्कुल विवेक, कल भी एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया था, जयपुर में सोना आ रहा है और आज ये कोलकाता से तस्करी करके लाया जा रहा है। तो क्या कोई इस तरह का कोई गिरोह हो सकता है क्योंकि जयपुर में ये सोने की तस्करी हो रही है विवेक? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर के अलावा अन्य बड़े हवाई अड्डों पर कस्टम विभाग की टीमों की काफी सख्ती है और जयपुर में हालांकि जिस तरह सोना तस्करी के मामले अब बढ़ने लगे हैं, ऐसे में कस्टम विभाग सक्रिय हो गया है, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट में बड़ी मात्रा में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे कई गिरोह सक्रिय है जो शेखावाटी अंचल के लोगों को पैसा कमाने का झांसा देकर उनका टिकट बनवा कर उन्हें विदेश भेजा करते हैं और विदेश से उन्हें सोना तस्करी कर जयपुर वापस भेज दिया जाता है। एयरपोर्ट के बाहर कुरियर बॉय से सोना ले लिया जाता है और उसके बदले में पैसा दे दिया जाता है। कस्टम विभाग की ओर से अगर तस्कर पकड़ा जाता है, कुरियर बॉय पकड़ा जाता है, तो उससे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर उससे संपर्क किया जाता है तो तस्करों के नेटवर्क के बारे में कस्टम विभाग अधिक जानकारी जुटा सकती है। ऐसे में फिलहाल पूरे मामलों को लेकर अब जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है, वही डीआरआई भी अब चौकस हो गई, क्योंकि लगातार जयपुर में सोना तस्करी के मामले अब बढ़ने लगे हैं और करोड़ों रुपए की सोने की तस्करी अब तक साल 2023 में जो है खुलासा किया जा चुका है। पकड़े गए तमाम लोगों का विदेश यात्रा का दौरा खंगाला जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि क्या ये यात्री पहली बार सोना तस्करी कर जयपुर लाया था या फिर इससे पहले ये सोना तस्करी के नेटवर्क में शामिल रहा था और विदेश यात्रा कर लगातार यहाँ पर जो है सोना विदेशों से यहाँ पर तस्करी कर रहा है। जी बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयपुर में ये डीआरआई की बड़ी कार्रवाई और करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का ये सोना बरामद किया है जो कोलकाता से तस्करी करके यहाँ लाया जा रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान कल्याण स्थित हज हाउस में आगामी 10 जून को ऑल इंडिया सूफी सजादनशील काउंसिल के अंतर्गत पैगाम ए हिंद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। काउंसिल देश की अखंडता, एकता, भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 10 जून को होने वाले इस सर्वधर्म सम्मेलन में हर धर्म के सूफी संत देश के अलग अलग हिस्सों से शिरकत करने अपने विचार साझा करेंगे। रुड़की के एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान दरगाह साबिर पाक के सजादानशील शाह अली एजाज कुदिसी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुल्क के लोगों की तरक्की के लिए जरूरी कदम उठाना, शिक्षा और सूफिज्म के विचारों को आम जन तक पहुंचाना है। एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन कलियर शरीफ में आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमने हर मजहब व मिल्लत के धर्मगुरु को, एक जिम्मेदार शख्सियत को उसमें आमंत्रित किया है। एक प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम देना हमारा मकसद है। हमारा मकसद कोई सोशल गैदरिंग या भीड़ दिखाने का नहीं है। हमारा मकसद इतना है कि अगर 10 लोग इसमें शिरकत करें, उनके मैसेज जो है वो आवाम के दिल तक जाना चाहिए। एक कौमी एकजहती जिसके ऊपर हमारा मुल्क टिका हुआ है, वो हमेशा इस मुल्क की अखंडता और हमारी लोकतंत्र और हमारा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा हमेशा बरकरार है। का हमेशा से रहा है कि शांति बने देश के अंदर, सुख बने, समृद्धि बने, वो चाहे प्रार्थना के माध्यम से हो, वह चाहे इबादत के माध्यम से हो, वह भजन के माध्यम से हो, वह गीतों के माध्यम से हो, वह अपनी वाणी के द्वारा हो। तो धर्मगुरुओं का दायित्व है कि वो कैसे आपस में हम लोग प्रेम से रहें, धर्म क्या कहता है किसी बारे में यह जानकारी होनी चाहिए। धर्म का गलत प्रेजेंटेशन जब हो जाता है तो उसमें हमारे अंदर कई बार उग्रता आ जाती है। व्यक्ति संसार में आया है, वो एक व्यक्ति है, इंसान है, आके अलग अलग धर्मों मजहबों में ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन आपसी भाईचारा रहता है। ये संतों की, पीरों फकीरों की पुण्य धरती हमारी, जिसको हम नमस्कार करते हैं। आपसी भाईचारा का कायम करने के लिए सभी मजहब के लोगों के, धर्मों के लोगों को अपील करते हैं, सलाम करते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटकों ने मसूरी का रुख किया है और अब पर्यटक सीजन चरम पर पहुंच गया है। देश विदेश के पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं, यहां के मौसम का आनंद ले रहे हैं। साथ ही पर्यटक स्थल भी सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। माल रोड के साथ ही पर्यटक कई विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जा रहे हैं।
वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि पर्यटक सीजन धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। होटलों में पर्यटकों की बुकिंग बढ़ती जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले शनिवार और रविवार को भारी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे और जिससे यहां के पर्यटन व्यवसाय पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की लगातार मुस्तैद है और बीते वर्ष के मुकाबले इस साल जाम की स्थिति भी कम हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी सारी जगह से बहुत अच्छा है और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। और मसूरी में कौन कौन सी जगह घूमी अभी आप? अभी हम मान रोड चले गए हैं। कुल मिला के बहुत अच्छा एंजॉय, बहुत अच्छा फील कर रही हो? हाँ जी। कहिएगा दोबारा कि मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। तो जहाँ रहते हैं इतनी गर्मी है, यहाँ तो इतनी धूप निकली मगर मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ का। मसूरी आप आए हैं, कहाँ आप घूमे हैं अभी? अभी हम माल रोड पे हैं, कल को कैंपटी फॉल जाएंगे, नीचे झील जाएंगे। तो आप फैमिली क्या है यहाँ पे? हाँ, पूरी फैमिली है, बस दोस्त हैं हम और बच्चे हैं बस। जो आने वाले पर्यटकों को क्या संदेश देना चाहिए? कि बहुत बढ़िया है मसूरी, जो भी आए फुल एंजॉय करें, गर्मी का मज़ा लें यहाँ। अभी तक सीज़न काफ़ी डाउन रहा है मसूरी का, लगभग 30 से 40% का डाउनफॉल देखने को मिला है अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर के तहत। परंतु धीरे धीरे टूरिस्ट अब पिक कर रहा है। जो रोड्स की हालत हमारी शहर की थोड़ी सी ख़राब थी, उसको भी जो है प्रशासन द्वारा सुचारू किया जा रहा है। ट्रैफिक भी अच्छे से कंट्रोल किया जा रहा है पूरे शहर में, चारों तरफ जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि नॉर्मली होती है हर साल। उत्तराखंड सरकार में दायित्वों की फर्जी सूची वायरल मामले को प्रदेश भाजपा ने बेहद गंभीरता से लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश कार्यालय प्रभारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर फर्जी सूची वायरल करने वाले व्यक्ति का पता लगाने को कहा है। भट्ट के मुताबिक आंतरिक जांच कमेटी को आवश्यकता होगी तो वह पुलिस का भी सहयोग लेगी। देखिए, पार्टी स्तर पर हमने इसकी जांच की बात की है, क्योंकि इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो कहीं प्रेस को दी गई है, पूरी तरह फर्जी सूची है। और क्योंकि सोशल मीडिया में चलने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी समझ वार्ता की है और पार्टी स्तर पर हमने जांच उसमें बिठा दी है और जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करें। उत्तराखंड के मसूरी में जिला अधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने माल रोड के सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश किए कि जल्द से जल्द बाकी बचे काम को पूरा किया जाए। वहीं जिला अधिकारी सोनिका ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि माल रोड का कार्य समाप्ति की ओर है। अभी काबल स्टोन का कार्य रह गया है, जबकि ब्लैक टॉप का कार्य किया जा चुका है। अभी कॉबल स्टोन का काम बचा हुआ है इस रोड पे और बाकी इन्होंने ब्लैक टॉप तो कर दिया है। कुछ जगह पे चेम्बर, एक जगह पे चेम्बर ऊंचा है और कुछ जगह पे तार हैं अभी जो कि डक्ट में जाने हैं। तो वही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इसको भी फिनिशिंग टच दे दिया जाए जिससे कि रोड पूरी तरह। अभी मूवमेंट में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, रोड ऐसे स्मूथ ही दिख रही है, लेकिन बाकी काम अभी बचा हुआ है जिससे इस रोड का लुक आना है। तो वो सारे काम अभी हमें करने हैं, फिनिशिंग टच तो। भाजपा ने राज्य में डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर आम लोगों की चिंता पर सहमति जताई है और धामी सरकार के सख्त भू कानून, धर्मांतरण कानून, समान नागरिक संहिता समेत विभिन्न कानूनी प्रयासों को इस समस्या के स्थायी हल की दिशा में जरूरी कदम बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि पुरोला में हुई घटना के बाद जनता का रोष स्वाभाविक है। उन्होंने विश्वास जताया कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन का कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा। बिष्ट ने कहा कि भाजपा उत्तरकाशी समेत समस्त उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की किसी भी कोशिश और साजिशों के सख्त खिलाफ है। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को लेकर चलने वाली पार्टी है और उस पर सीमावर्ती एवं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राज्य होने के नाते यहाँ जनसांख्यिकी संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है और ये घटनाएं देवभूमि को बदनाम भी कर रही हैं और देवभूमि का जो संस्कृति है उसको दूषित करने का भी काम कर रही है। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लव जिहाद की घटनाएं न हों इसके लिए गंभीर हैं
और जो लोग इसको संरक्षण देने वाले हैं और जिनका इनको संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए। आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम धामी का रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भाजपा जिला कार्यालय का पूजा पाठ कर किया शिलान्यास। पार्टी के सांसद और विधायक भी रहे मौजूद। सीएम धामी ने बागवानी विकास की योजना धरातल पर लाने के दिए निर्देश। कहा, सेब और कीवी उत्पादक क्षेत्रों का हो चिन्हीकरण, किसानों की समस्याओं का किया जाए समाधान। हरिद्वार पुलिस ने पिता को मौत के घाट उतारने के मामले में की कार्रवाई। यूपी के हाथरस में प्रेमी के साथ मिलकर लड़की ने की थी वारदात, दोनों को किया अरेस्ट। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार सख्त। किच्छा में संचालक खुद कर रहे तोड़फोड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसडीएम ने कहा, नियमों के मुताबिक हो रही कार्रवाई। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटकों का मसूरी की ओर रुख। व्यापारियों के चेहरे खिले, होटलों में बढ़ी बुकिंग की संख्या। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।